झारखंड के साहेबगंज में पत्थर का अवैध कारोबार फल फूल रहा है। ईडी की लगातार दबिश के बाद भी पत्थर माफिया सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। आज हम अवैध खनन के 3 सरगना और उनके संरक्षण का खुलासा करेंगे। देखिए रिपोर्ट। धड़ल्ले से चल रहा है पत्थर का अवैध कारोबार। अवैध कारोबार के 3 सरगना है राजेश साह, पवन गुप्ता और तपन गुप्ता। पत्थर माफियाओं को है कोटाल पोखर थाना प्रभारी का संरक्षण। झारखंड का साहिबगंज जिला इन दिनों अवैध खनन की दंश झेल रहा है। ईडी की लगातार दबिश भी पत्थर माफियाओं का मनोबल नहीं तोड़ पा रही है। ओवरलोडिंग के काले कारोबार की वजह से सरकार को लाखों का चूना लगाया जा रहा है। खुलेआम पत्थर का अवैध कारोबार जारी है। तस्करों को ना किसी का डर है ना किसी का भय। कोटाल पोखर थाना क्षेत्र में बिना माइनिंग चालान के गाड़ी को पास कराया जाता है और उसके एवज में एक फिक्स रेट वसूला जाता है। श्यामनगर चेक पोस्ट, रहीम टांड चेक पोस्ट अवैध कारोबार का गढ़ बनता जा रहा है। इस अवैध कारोबार के 3 सरगना हैं, जिनका नाम है राजेश साह, पवन गुप्ता और तपन गुप्ता। इन तीनों नामों को याद कर लीजिए। जिले में जारी अवैध पत्थर कारोबार के सरगना माने जाते हैं। इनका रसूख इतना है कि क्षेत्र में किसी अधिकारी के आते ही इन्हें व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी दे दी जाती है। कोटाल पोखर थाना प्रभारी खुद इन तीनों सरगनाओं को संरक्षण देते हैं। इन्हें उपहार के रूप में एक बोलेरो भी दिया गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं साहेबगंज जिले के कोटाल पोखर थाना क्षेत्र के श्यामनगर चेक पोस्ट। यहाँ जो चेक पोस्ट है वो दिन में बंद हो जाता है और रात में यहाँ पे मजिस्ट्रेट दिया जाता है और रात में प्रतिदिन सैकड़ों गाड़ी बिना चलाऊ का यहाँ से पास होता है और प्रति ट्रक से 800 रुपया का अवैध उगाही की जाती है। इस मामले में जब टीवी 45 ने प्रमुखता से खबर दिखाने के बाद भी जिला प्रशासन किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की। इस वक्त हमारे साथ समाज सेवी राजीव गुप्ता जी हैं। उनसे जानेंगे कि ये इस मामले को लेकर कई बार जिला प्रशासन से अवगत किया है, क्या कार्रवाई हुआ है और क्या कुछ हुआ है, क्या कार्रवाई हुआ है अभी तक। देखिए सुबोल जी, हम लोग काफ़ी दिनों से प्रयास कर रहे हैं कि अवैध खनिज का परिवहन पे जो है सरकार जो है प्रतिबद्ध है कि अवैध खनिज का जो है प्रतिबंध, अवैध खनिज पर प्रतिबंध लगाया जाए। लेकिन यहाँ का जिला प्रशासन और जो भी मतलब चेकनाका है उसके जरिए जो पूरा मतलब खुलेआम जो है अवैध खनिज का परिवहन हो रहा है। तो जो हम चेक पोस्ट में है, ये चेक पोस्ट झारखंड का एक लौता चेक पोस्ट है जो दिन पे बंद रहता है, आसानी से गाड़ी जा सकता है और रात में यहाँ पे मजिस्ट्रेट दिया जाता है। एक प्रकार से बोला जाए तो कोटाल पोखर थाना प्रभारी जो है वो माफियाओं के साथ फोटो खिंचवाने में मस्त है और जो होता है पत्थर तस्कर के गुर्ग जो सीआई साहब के ऊपर पत्थरबाजी करने में मस्त है। इस तरह से अगर यदि प्रतिदिन सैकड़ों गाड़ी जाते हैं तो सरकार के लाखों नहीं करोड़ों का नुकसान होता है। टीवी 45 के लिए सुबल यादवंशी साहेबगंज। तो पत्थर खनन का मामला जो है वो साहेबगंज में काफी ज्यादा तूल पकड़ा हुआ है और अब पत्थर खनन के माफियाओं की तस्वीर हमने आपको दिखाई है। किस तरह से पत्थर माफिया अवैध पत्थरों का खनन करते हैं और उससे खुद को अमीर बनाते हैं। और इसी मामले पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं संवाददाता सुबल, पहले पूरा मामला बताइए, किस तरह से अवैध पत्थर का कारोबार फल फूल रहा है, किसके संरक्षण में फल फूल रहा है। देखिए प्रिया जी, इन दिनों कोटाल पोखर थाना क्षेत्र में एक कहावत बहुत ही चर्चित है, जब सैया भेल कोतवाल तो अब डर काहे का। जब पत्थर तस्कर के गाड़ी से कोटाल पोखर के थाना प्रभारी उपेंद्र बाबू घूमते हैं तो कार्रवाई कहां से करेंगे। आपको जानकारी के लिए बता दें कि कोटाल पोखर थाना क्षेत्र में प्रतिदिन सैकड़ों के तादाद पर ओवरलोड ट्रक चलते हैं, जबकि हेलपुर थाना क्षेत्र का स्थित पहाड़ी जिया जोड़ी इन क्षेत्र का कैरासरों से और जाके कोटाल पोखर थाना क्षेत्र के पीपल जोड़ी, इसके बाद और तमाम जगहों के कैरासरों से ओवरलोड विदाउट चलान का चिप्स लदे ट्रक श्यामनगर चेक पोस्ट से 800 रुपया लेते हैं, जो एक बिना चलान का जो ट्रक रहता है उनसे, और पासिंग करवाते हैं। उसके बाद एक रहीम टांड में चेक पोस्ट है, उनसे भी 800 रुपया की आवाज उगाई की जाती है। और अभी और एक कहावत चर्चित हो रहा है और एक पत्थर तस्करों से जब मेरा बात हुई तो उन्होंने फिर वह बताया कि बड़ा बाबू जो कोटाल पोखर थाना प्रभारी है उनके भी नाम से अवैध 800 रुपया की अवैध उगाई की जाती है और यह धंधा जोरों शोरों पर चली जाती है। इसमें मुख्य सरगना जो देखे जाए तो कोटाल पोखर का 3 आदमी है, पवन और पवन का भाई तपन और राजेश साह।
जबकि तमाम गलियारों में यह भी चर्चा है कि जो बोलेरो है थाना प्रभारी का दिया हुआ वो राजेश के है, और राजेश का कबूलनामा भी मेरे पास किसी दूसरों का पास से बात कर रहा था कि मेरा कोटाल पोखर थाना प्रभारी का तो हम ही बोलेरो दिए हैं, मेरा क्या करवाए, इसका भी साक्ष्य मेरा पास मौजूद है। लेकिन दुर्भाग्य की बात देखिए, हम लोगों ने तीन बार खबर चलाई कि कोटाल पोखर थाना प्रभारी पत्थर तस्करों की गाड़ी से घूमते हैं, उसके बावजूद भी किसी प्रकार की कार्रवाई देखने को नहीं मिली। अभी भी यही बोलेरो लेकर कोटाल पोखर के थाना प्रभारी उपेंद्र बाबू घूमते नजर आ रहे हैं। जी आए सुबल, जिस तरह से आपने बताया कि कहीं ना कहीं कोटाल पोखर थाना के प्रभारी की ये साठगांठ से पूरा कारोबार फल फूल रहा है। 3 का नाम आपने बताया है, ये 3 जो लोग हैं यही कहीं ना कहीं कारोबार में लिप्त है और इन्हीं को संरक्षण दिया जा रहा है। सवाल ये उठता है कि आला अधिकारियों की नजर अभी तक क्यों नहीं पड़ी? देखिए, 1 बार 2 बार ये तीसरी बार खबर चला रहे हैं, जबकि बाकायदा हमने जो पाकुड़ बोलते हैं जाकर साहेबगंज के डीसी साहब जो हैं रामनिवास यादव, उसको हम कई बार कॉल किए, मेरे कॉल को कोई रिस्पॉन्स नहीं। उसके व्हाट्सएप में बाकायदा हम लिंक भेजे हैं, तमाम जगह पे हल्ला है कि इस तरह की हो रही, इस तरह। इसके बाद भी इस तरह से अगर यदि ध्यान नहीं देते हैं, यानी दाल में काला है, दाल काला नहीं, पूरी दाल ही काला है, समझ लीजिए सबके हिस्सा शायद कहीं ना कहीं बंदी होगी, इसीलिए कार्रवाई नहीं होती है। और आपको बता दें हम कि 40 आदमी का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना था, जो सब पत्थर तस्कर लोग जुड़े हुए थे। कब कहाँ जाते हैं, कौन कहाँ जाते हैं, सबकी गतिविधियों पर नजर रखता है। जैसे कि एक प्रकार से कहा जाए तो प्रशासन का, पुलिस प्रशासन का गोपनीय भंग भी की जाती है। उस मामले को लेकर भी हम उसकी पूरे साक्ष्य कोटाल पोखर थाना प्रभारी को भेजे थे, तो उन्होंने बताया था कि कोई हमको उसकी लिखित शिकायत करे तब हम कार्रवाई करेंगे। क्या आपका छवि धूमिल हो रहा है, आपकी गोपनीय भंग हो रही है, तो क्या हम जाए आपको लिखित शिकायत देने कि आपका गोपनीय भंग? क्या आपको अधिकार नहीं है उनके ऊपर कार्रवाई करने का? क्यों आपके छवि धूमिल हो रही है तो क्यों आप नहीं अपने ना पार्टी बन के शिकायत नहीं कर सकते और कार्रवाई नहीं कर सकते? बाकी थाना क्षेत्र में तो देख रहे हैं कि लॉटरी वाले को पकड़ते हैं तो खुद के थाने के एसआई जो होते हैं वो पार्टी बन जा रहे हैं और लिखित शिकायत पर कार्रवाई हो रहे हैं। तो यहाँ पे गोपनीय भंग हो जाती है, इसका हर गतिविधि को नजर रखे जा रहे हैं, उसके बावजूद भी किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं करे। इससे सब स्पष्ट होता है कि कहीं न कहीं कोटाल पोखर की थाना प्रभारी के संरक्षण से यह भी कहावत पूरा चलते हैं कि जब कोटाल पोखर थाना प्रभारी है मेहरबान, तभी इन पत्थर तस्कर बलवान और इन लोगों को कोई कुछ नहीं कर पाते हैं। और जो पवन राजेश और तपन है, उन लोग ग्रामीण क्षेत्रों से भी गाड़ी को घुमाते हैं और ग्रामीण जब विरोध करते हैं तो राजेश वहां जाकर लिखित शिकायत देते हैं थाने में, तो तुरंत ग्रामीणों के ऊपर एफआईआर हो जाते हैं और जिसमें पढ़ने वाले छात्र छात्रा आ जाते हैं उनके ऊपर भी मुकदमे दर्ज कर देते हैं। और जो पवन गुप्ता है वह बहुत काफी खिलाड़ी है, उसका कम से कम 14 से 15 ट्रक है, टेलर है मेरे जानकारी में जो है। वो क्या करते हैं, एक गाड़ी का चलान करवाते हैं, तो बाकायदा जितने भी गाड़ी रहते हैं सब पर स्टैम्प प्लेट, नंबर प्लेट लगा देते हैं और वही गाड़ी से चला, मतलब कि नंबर प्लेट से एक ही चलान से चलते हैं, बाकी सब मैनेज रहते हैं। इनका खुलासा कब हुआ? जब जाके गाड़ी उसका पकड़ा, उसका कुछ एफआईआर हुआ तब। लेकिन कार्रवाई का नाम पर खाना फुर्ती दिखने दे रहे, कार्रवाई कुछ नहीं। और देखिए यार उन लोग का जो साहब देखिए कि जाके बरगवा का सीआई साहब जो थे वो कार्रवाई करने के लिए तो उसके ऊपर पत्थर से हमला कर दिए थे। और कहीं ना कहीं अगर प्रशासन के ऊपर पत्थर से हमला कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए, लेकिन प्रशासन भी अभी मौन साधे बैठे हुए हैं। जी सुबल, पत्थर का ये जो मामला है साहेबगंज में बहुत पुराना ही जुड़ा हुआ है और इस पर अब ईडी जो है कार्रवाई भी कर रही है। लेकिन अगर हम पूरे झारखंड की बात करें तो यहाँ पूरा अवैध कारोबार फल फूल रहा है, चाहे वो कोयला की बात हो, चाहे वो बालू की बात हो, चाहे पत्थर की बात हो। लेकिन अगर कुछ राजनीतिक बयानबाजी होती है तो इस पर जो हमारे विधायक हैं, हमारे सांसद हैं, उनकी भी नजर पड़ती है, वो भी बयानबाजी करते हैं। लेकिन इस अवैध कारोबार पर क्या सरकारी कोई मुलाजिम हो या विधायक सांसद, क्या उनकी नजर नहीं पड़ रही है? जो ग्रामीणों को समस्या हो रही है तो आखिर उनकी समस्या जनप्रतिनिधि अगर नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेंगे? क्या इस विषय पर विधायक से बात हुई, सांसद से बात हुई, उनका क्या कुछ कहना है? देखिए प्रिया जी, दिल्ली से बैठे ईडी को पूरा चीज का जानकारी मिल जाती है कि साहेबगंज के नेबू पहाड़ में अवैध उत्खनन हो रहे हैं। उनके लोकसभा में, उसके विधानसभा में, उसके जिले में क्या हो रहे हैं, और अगर विधायक और सांसद का, यहाँ का जनप्रतिनिधि को पता नहीं होते हैं तो क्या वो सत्ता खाली पैसा कमाने के लिए आए हैं?
सेवा करने के लिए नहीं, जो उसको सैलरी मिले, गाड़ी मिले जगह पर, मतलब उसका और कई तरह के तमाम मतलब कि सरकारी सुविधा देने के लिए सत्ता पर आए हैं। दिल्ली वाले आके यहाँ पे कार्रवाई कर देते हैं, सब कुछ कर देते हैं, और स्थानीय विधायक जनप्रतिनिधि वो लोग कुछ नहीं करते और बयानबाजी करते हैं। जो भी विरोध करते हैं तो एकमात्र झामुमो के ही नेता लोबिन हमरा, बाकी में तो नहीं दिखाई देती है। जी सुबल, जिस तरह से आपने बताया कि 800 रुपए प्रति ट्रक लिए जा रहे हैं, उसके बाद वहां अवैध पत्थर का जो कारोबार हो रहा है उसे जो ट्रक है उसे छोड़ दिया जा रहा है, वो अपने गंतव्य तक जा रहा है, तो कहीं ना कहीं मिली भगत की तो बात सामने आ ही रही है। साथ ही आपने कहा कि ग्रामीणों को परेशानी हो रही है, ग्रामीण इस पर कई बार जो है ऑब्जेक्शन कर चुके हैं। ग्रामीण क्या कुछ ऑब्जेक्शन कर चुके हैं और आगे उन लोगों की क्या कुछ रणनीति है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पत्थर लोड ट्रक उधर से गुजर रहे हैं, गांव से होकर गुजर रहे हैं, ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि धूल भी काफी उड़ रही है। देखिए प्रिया, ये 800 रुपया ले रहे हैं, ये हम नहीं कर रहे हैं। पिछले दिनों में हम लोग बाकायदा प्रमाण के साथ कहाँ से क्या ले रहे हैं वो पत्थर तस्कर का कबूलनामा भी हम लोगों ने सुनाए थे सभी को, उसके बावजूद भी किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की। और रहा बात ग्रामीणों का, ग्रामीण को और विरोध करने का हिम्मत नहीं है। वो लोग दिनचारा कमाते हैं तो खाते हैं, आज नहीं कमाएंगे तो कल उसका रोजी रोटी नहीं चलेंगे। और जहाँ वो आज अगर जो सड़क पर आके या किसी तरह की विरोध किए तो उसके ऊपर मुकदमा हो जाते हैं, तो कहाँ से करेंगे। जी प्रिया। सुबल, आपने कहा कि ग्रामीण विरोध करते हैं तो उनके ऊपर केस मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, क्या उन्होंने इसके लिए जनप्रतिनिधियों से बात की है? देखिए, बात तो सबके कहीं ना कहीं की है, लेकिन कोई असर देखने को नहीं मिलता है। आश्वासन तो बहुत मिलते हैं लेकिन असर कुछ नहीं देखने को मिलता है। सुबह, जिस तरह से कारोबार चल रहा है, बीजेपी लगातार हमलावर है क्योंकि विपक्ष में बीजेपी है, और इस तरह से अवैध कारोबार जो है धड़ल्ले से चल रहा है। बीजेपी बार बार जो है सत्ता पक्ष को दोषी ठहरा रही है। क्या लगता है कि जिस तरह से कारोबार फल फूल रहा है और जिस तरह से थाना प्रभारियों के संरक्षण में ये चल रहा है, आने वाले समय में कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा? नहीं, देखिए, ये तो जाहिर तौर में इसका खामियाजा आने वाला समय में देखने को हमको आपको सभी को मिल ही जाएंगे। लेकिन देखिए, एक बात हो जाता कि ईडी जब से भी आए हैं साहेबगंज में, लेकिन मिर्जा चौकी, नींबू पहाड़ इन क्षेत्रों में है भी है, जबकि साहेबगंज इलाका मिर्जा चौकी और कोटाल पोखर ये दो थाना बहुत ही चर्चित थाना है, और बोला जाए तो सबसे बदनाम थाना भी है अवैध उगाई का मामला में। आए दिन अवैध उगाई का मामला कहीं न कहीं इन लोग का उजागर होते रहते हैं। लेकिन यदि को इस कोटाल पोखर थाना क्षेत्र में नजर देने की जरूरत है और कार्रवाई करने की जरूरत है। क्या के लिए प्रतिदिन यहाँ पे देखा जाए ना, लाखों से नहीं करोड़ों के आसपास में लूट मची हुई है, जिससे सरकार का भी लॉस है और सब चीज आम आदमी का भी लॉस है। जो धंधा 10 साल चलने वाले थे वो धंधा 5 साल में समाप्त हो जाएंगे, इससे मजदूरों का भी लॉस है। हर एंगल से देखा जाए तो लॉस ही लॉस है, लेकिन लाभ बोलते वही गिने चुने आदमी का, और जो सत्ते में नहीं, जो जिम्मेदार थाना प्रभारी, कोटाल पोखर थाना प्रभारी हो गए, उसके बाद श्याम नगर का चेक नाका कर्मी हो गए, रहीम टाड़ का चेक नाका कर्मी हो गए, वो लोग तो मालामाल दिन पर होते रहे हैं। जी सुबल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो साहेबगंज से हमने अवैध पत्थर का कारोबार किस तरह से फल फूल रहा है उसकी तस्वीर हमने दिखाई। 3 तस्करों का नाम हमने बताया कि किस तरह से पत्थर का ये लोग अवैध तस्करी करते हैं, और कहीं ना कहीं इसमें संलिप्तता भी सामने नजर आ रही है। बिना साठ गांठ के किसी भी तरह का अवैध कारोबार करना हो ही नहीं सकता। अब सवाल यह उठ रहा है कि आखिर इन तीनों तस्करों को संरक्षण क्यों दिया जा रहा है, आला अधिकारियों की नजर इस पर क्यों नहीं पड़ रही।